आप गए हो अमेरिकन दौरे पे, 7 दिनों का आपने दौरा किया है, मुसलसल वहाँ पे आपको एक बंदा ना मिले, आप प्राइम मिनिस्टर हो गए, झाड़ू पोछा अल्लाह बना ले। ऐसे ही हो रहा है ना, जब से कि पाकिस्तान वालों को इंडिया वाले तंग करते हैं। क्या क्या बोला? इंडिया वाले तंग करते हैं। वाह भाई वाह। एक होती है मांगना मजबूरी, एक होती है आदत। वो कहता है कि इन लोगों को लग गई आदत। मुझसे बेहतर आप जानते हैं। दहशतगर्द इंडिया वाले ही भेजते हैं, ये मैं कन्फर्मली कह सकता हूँ। अच्छा बेटा, पहले हमारे साथ यही हुआ है कि हमारा किसी उस जंग में हमारा ताल्लुक भी नहीं था, फिर भी हमारे 80,000 लोग मारे गए। हम भी अगर लड़ने पर आए या जवाब देने पर आए तो हम भी किसी से पीछे नहीं हट सकते। तो करना। अच्छा ये जज्बाती बयानबाजी है, इससे कुछ नहीं होता। गजब बेइज्जती है। ये भिखारी हैं, ठीक है। ठीक है, भिखारियों को ऐसी बातें शोभा नहीं देती, भिखारियों को कंपैरिजन बिल्कुल नहीं जचता, लेकिन नहीं, इनको करना है। हर बात में कंपैरिजन करना है। क्रिकेट, डिफेंस, आईटी, मिनिस्ट्री, हर जगह कंपैरिजन चाहिए। इंडियन प्राइम मिनिस्टर को रेड कारपेट मिल गया, हमें क्यों नहीं मिला? ये भिखारी हैं। भिखारी को कौन रेड कारपेट देता है? हमें होटल के टुच्चे से कमरे में ठहरा दिया और मोदी जी के साथ खुद के घर में डिनर कर रहे हैं, हमारे पीएम के साथ क्यों नहीं? ये भिखारी हैं। भिखारी के साथ कौन डिनर करता है? और नहीं तो क्या। आप गए हो अमेरिकन दौरे पे, 7 दिनों का आपने दौरा किया है, वहाँ पे आपको एक बंदा ना मिले, आप प्राइम मिनिस्टर हो गए, झाड़ू पोछा अल्लाह बना ले। प्राइम मिनिस्टर की बड़ी इज्जत होती है, बड़ा उसका एक प्रोटोकॉल होता है। उत्थे इन्होंने मुंह नहीं लाया किसी ने। अमेरिका आप गए हो, जैसे अब आपको पता मोदी गया था अमेरिका, हर बंदे ने उसको कैसी इज्जत दी है। व्हाइट हाउस में ठहराने के बजाय उसको प्राइवेट प्लेस में ठहराया, अपनी में, जहाँ पे वो जाती फैमिलीज रहती हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बांग्लादेश वालों ने बहुत बुरा काम किया है। हम बंगालियों के फैन हैं बहुत बड़े, उन्होंने जुल्म किया है, वो बुरे इंसान हैं। मैं इंडिया वालों को बुरा कहता हूँ, वो बहुत बुरे हैं, उनका असला भी जाता है, वो बुरे हैं। मैं उनके लिए गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो ये काम ना करें। और क्या बोलूँ, बताएं आप। पर्ची खत्म हो गई, आगे लिख के दो। बताएं आप। साथ में थोड़ा सा सस्ता नशा दे दो और कम हो गया। मैं क्यों बताऊं, आपकी राय है, मैं क्यों बताऊं? मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि इंडिया वालों ने जो असला दिया है और जो बच्चे को बंगालियों ने मरा, किसको दिया असलहा? वो इन फलस्तीनियों को दिया है, जो जुल्म हो रहा है उन पर। फलस्तीनियों को असलहा दिया है? इसराइल को असला दिया है उन्होंने, और जुल्म करने के लिए। कोर्ट के मुताबिक हमने भी दिया है। हमने कैसे दिया है? आप क्यों न्यूज उठा के देखे? हाँ नहीं, हम कैसे दे सकते? हम कैसे दे सकते? हम तो साला भिखारी हैं। हम कैसे दे सकते? हमारे जहर खाने का पैसा नहीं है, ये बात करती है असले की। हमारे ये झूठ है, सब झूठ है। हम नहीं दे सकते किसी को असला। सबसे सच्चे हैं जी, हम सबसे सच्चे हैं। पहले हमारे साथ यही हुआ है कि हमारा किसी उस जंग में हमारा ताल्लुक भी नहीं था, फिर भी हमारे 80,000 लोग मारे गए हैं। उनका अभी तक हमें कुछ जवाब नहीं मिला कि वो क्यों मरे हैं लोग, वो क्यों शहीद हुए हैं। अभी तक ड्रोन अटैक हो रहे हैं पाकिस्तान में, अभी तक पाकिस्तान में धमाके हो रहे हैं, उसका हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा। और हम जाके बात कर रहे हैं, हमने अभी भी मकबूजा कश्मीर पे बात नहीं की। अभी हमारे वज़ीर आज़म साहब आज़ाद कश्मीर पे कह रहे हैं कि अगर आज़ाद कश्मीर पे इंडिया ने हमला करने की कोशिश की तो हम जवाब देंगे। आप क्या जवाब देंगे? सही बात है, इस पे आ जाए, क्या जवाब देंगे? आप मकबूजा कश्मीर की बात करें, पहले आप अपने पाकिस्तान की बात करें कि आपके पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है। अच्छा, मैं देखो ना, प्रूफ के बगैर तो आप भी बात नहीं कर सकते, मैं भी बात नहीं कर सकती। अभी आपके पास प्रूफ या रिपोर्ट कोई भी मौजूद नहीं है। हाँ जी। देखो, ऐसे ही हम किसी को भी दहशतगर्द नहीं कह सकते। नहीं कह सकते, जब बिल्कुल। बाहर की कंट्रीज से हमारे लिए ये अल्फाज आते हैं, हमें बुरा लगता है ना? लगता है कि नहीं लगता? लगता है हमें बुरा, लेकिन दहशतगर्द इंडिया वाले ही भेजते हैं, ये मैं कन्फर्मली कह सकता हूँ। ये मनीर द पनीर का पिए है, ये कन्फर्मली कह सकता है। मैं कन्फर्मली कह सकता हूँ, क्योंकि इसके अंदर डोज गई है सस्ते वाली, सस्ते नशे की डोज। कोई मैं नशा नहीं करता। नशा तो वो करते हैं जो नशेई होते हैं, बिल्कुल न्यूट्रल, नाइस मैन। अरे यही तो हम कहते हैं, एक एक पाकिस्तानी न्यूट्रल है। और नहीं तो क्या। दिमाग से पैदल, जानकारी जीरो नहीं, माइक दिखाने की चौधरी बन जाते हैं। ऐसे ही हो रहा है ना, जब से कि पाकिस्तान वालों को इंडिया वाले तंग करते हैं, तो ये जैसा कि जो बीजोगे सो काटोगे। अगर वो पाकिस्तानियों पर इंडिया में जुल्म कर सकते हैं, तो बांग्लादेश अगर इंडिया पर अगर कर रहा है जुल्म, माना तो नहीं जा सकता। अगर कर रहा है तो वो ठीक कर रहा है। सुन लिया, डूपी इनसाइड, जिहादी आउटसाइड, कत्लेआम, जुल्म, ये सब जायज है। भाई इंडिया जो है ना, वो पहली बात तो ये कि वो अपने लोगों की, उनके ओपिनियन की, ठीक है, और उनकी हर शायद नीड्स की जो है ना वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। वो अपने आप में एक अच्छी कौम है। मतलब आप उनके किसी एक बंदे को भी कुछ कह के देख लें तो वो सारे उठ के खड़े हो जाएंगे। यहाँ पाकिस्तान में तो हम जो है वो पंजाबी, सराइकी, सिंधी और बलोची, इससे ही नहीं बाहर आ रहे, ठीक है ना। हम तो आपस में मतलब हमारा एका नहीं है। एक होती है मांगना मजबूरी, एक होती है आदत। इन लोगों को लग गई आदत।
पाकिस्तान में बेशक दहशतगर्दी के हमले हुए हैं, हमने तो नहीं करवाए। दहशतगर्द तो पता नहीं कौन है, ना मुसलमान है वो, ना वो हिंदू है, ना वो क्रिश्चियन है, अमेरिकन है, जो भी है उनका अलग ही मजहब है। खाली अमेरिका में 9/11 के बाद इंडिया में भी दहशतगर्दी के हमले होते हैं। इंडिया को कोई टेररिस्ट नहीं कहता, अमेरिका में होते हैं, अमेरिका को कोई टेररिस्ट नहीं कहता। पाकिस्तान को क्यों कहते हैं, इसके पीछे वजह पता क्या है? क्योंकि हम लोग हैं कमजोर, हम लोग आगे से कोई खुला प्रूफ नहीं दे सकते कि भाई हमने ऐसा कुछ नहीं किया हुआ। दहशतगर्द इंडिया वाले ही भेजते हैं, ये मैं कन्फर्मली कह सकता हूँ। अच्छा, इतनी इन्फॉर्मेशन आई कहाँ से है? क्या मुझे इन्फॉर्मेशन आई है जियो से, बोल न्यूज से, इधर उधर से, फज्जी से, लोगों से बातें सुन के। 24 घंटे इनका मीडिया बस भारत सब बताते हैं कि इंडिया वाले दहशतगर्द को पैदा करते हैं और वो भेजते हैं हमारे पाकिस्तान में जाके बॉम्ब चलाओ, ये करो वो करो, इंसानों पे जुल्म करो। ये इंडिया वाला ही सब हमारे पे करवाते हैं। हमारे पास मतलब बहुत कुछ है जो नहीं है। मतलब वैसे पाकिस्तान, आप अगर पाकिस्तान मतलब पाक स्टडीज़ की किताबों में पढ़ लें तो वो मुल्क है जिसके पास सारे ज़राए मौजूद हैं, सारे ज़राए मौजूद हैं। कहाँ छुपा रखे हैं? हमें नहीं मिल रहे। होंगे तो मिलेंगे ना बेबी। बात तो सही है। हमें नहीं मिल रहे, हमें नहीं समझ आ रहे। मांगने के लिए जाएंगे, इनको वेलकम करेंगे, वो तो धक्के मारेंगे। हमारे पास कोई फकीर आ जाता है, उसको क्या कहते हैं, हमारे पास हाथ बैठो या वेलकम करते हैं। ये भिखारी हैं, ठीक है। पाकिस्तान हमारा सब कुछ है, हम पाकिस्तान की जान है। ये भिखारी हैं, ठीक है। ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। इसीलिए हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम पाकिस्तानी नाइस। हमने हमेशा अमन और अमान से काम लिया, मगर कोई अगर हमारे घर में घुस के अगर हमें धमकियां देगा या हमें बोलेगा या हमें लड़कारेगा तो उसको भी सही से जवाब देने का हक हम हमेशा रखते हैं। इंडिया को क्यों नहीं दिया? उसने तो इतने बड़े वर्ड बोले पाकिस्तान के कि हिपोक्रेसी एट इट वर्स्ट। भाई मैम वो तो दोगलेपन की इंतहा वो कर तो दिया है, मगर हम पाकिस्तान लोगों ने। को खड़ा होना चाहिए, उनको जवाब देना चाहिए, उनको सुन के उनको बताना चाहिए कि हम भी मुसलमान कौम है, हम भी पाकिस्तानी हैं, हम भी अगर लड़ने पर आए या जवाब देने पर आए तो हम भी किसी से पीछे नहीं हट सकते। अबे तुम ऑलरेडी सबसे पीछे हो, सबसे पीछे। लिस्ट को जब उल्टा किया जाता है तब तुम टॉप पर आते हो। और बात जवाब की तो दो ना, ईरान को जवाब दो, अफगानिस्तान को जवाब दो, रोज पेलम पिलाई करते हैं तुम्हारी। अबे रोंदड़ुओ, अगर जवाब है तो किस दिन के लिए बचा कर रखा है? दो ना। औकात नहीं बेटा तुम्हारी, औकात में रहा करो, नशा थोड़ा कम किया करो, हमारे लिए वैसे अच्छा है, अच्छा खासा एंटरटेनमेंट हो जाता है। तो देख लिए दोस्तों आपने ये कुछ सस्ते नशेड़ी पाकिस्तान के। कल फिर मिलेंगे कुछ चुनिंदा नमूनों के साथ। आज के लिए इतना ही। दरबार खल्लास। जय हिंद, जय भारत।